हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़, आज की ये डिज़ाइनर कुर्ती बनाने के लिए आप स्क्रीन पर मेजरमेंट देख सकते हैं। इसी मेजरमेंट को फॉलो करते हुए हम ये कुर्ती कट करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ये अम्ब्रेला फ्रॉक बनाने के लिए हमारा लगेगा 3 मीटर फैब्रिक। यहाँ पर मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक है जो कुर्ती बनाने के बाद बच जाएगा। तो इसमें हमने सिर्फ 3 मीटर फैब्रिक ले लेना है। अब इसके बाद देखिए, हमने कुर्ती का सबसे पहले टॉप पार्ट कट करना है। तो ये हम अपने विड्थ वाइज फैब्रिक को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। जो हमारी किनारे वाली साइड होती है, इस तरह से मिलाते हुए अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए हम देख लेते हैं, अगर हमारे बस्ट साइज़ इसमें से परफेक्ट आ जाता है विद मार्जिन तो हम यहाँ से कट कर लेंगे। अगर हमारा नहीं आता है तो हमने फिर इस तरह से लेना है। देखिए, इस तरह से हम ले लेंगे और जो हमारी लाइन्स है वो तिरछी हो जाएंगी। इसके बाद यहीं से हम अपनी विड्थ ले लेंगे, जो हमारे चेस्ट की विड्थ है और मार्जिन के साथ। तो मेरा जो चेस्ट है वो इसी में से आ जाएगा, तो मैं यहीं से ले लूँगी। तो यहाँ पर लेंथ मुझे 14 इंच रेडी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर इसकी लेंथ कट करूँगी। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने टॉप पार्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच और यहाँ पर मार्क कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से हाफ इंच इस तरह से लेंगे और यहाँ से हमने 3 इंच लेना है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से हम तिरछा करके मिला देंगे। तो ये हमारा शोल्डर डाउन हो गया है। इसके बाद हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे जो है 7 इंच। इसके बाद हम अपने बस्ट का 4th पार्ट करेंगे और मार्क करेंगे। तो मेरे केस में यहाँ पर 9.5 इंच है, तो इस तरह से हमने 9.5 इंच पर मार्क कर दिया है। अब ये हमारा आगे की तरफ सीमिंग अलाउंस है लगभग 1 से 1.25 इंच। इसके बाद हम अपने कमर का 4th पार्ट करेंगे और मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच लिया है और आगे की तरफ 1 से 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है। अब इन दोनों को हम इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग है और ये वाली हमारी कटिंग की मार्किंग है। इसके बाद हम अपने आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्म होल होगा इस तरह से। तो देखिए, ये मैंने 1 इंच पर लिया है बैक आर्म होल। अब इससे आधा से 1.25 इंच अंदर की तरफ हम अपने फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे और फोल्ड साइड से लगभग 3.5 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट को हम गोलाई देते हुए इस तरह से मिला देंगे। इससे हमारे कुर्ती का साइड लटकती नहीं है। अब देखिए, हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है। जो भी आपकी नेक की विड्थ है यहाँ पर मार्क कर देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर लगभग 2.25 इंच इसकी विड्थ लूँगी और जो हमारा बैक नेक होगा वो 4 इंच डीप रहेगा और फ्रंट नेक हमारा 6 इंच पर रहेगा। इस तरह से हम 2 बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप नेक की लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारे 2 बॉक्स बन चुके हैं। अब इसमें हम नेक की शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने नेक की गोलाई दे दी है। सबसे पहले हमने अपने बैक नेक की कटिंग करनी है। इसके बाद हमने शोल्डर डाउन करना है 1/2 इंच इस तरह से और अब हमने अपने बैक आर्म होल की कटिंग करनी है और जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी हम कट कर देंगे साइड से। अब सेंटर में एक नॉच लगाएंगे और ये गोलाई वाला पार्ट भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेंथ और विड्थ टॉप पार्ट की आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसके बाद हम ये एक पार्ट निकाल देंगे जो हमारा बैक पार्ट बनेगा। अब इस पार्ट को हम अच्छे से सेट करेंगे और अपने हम फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा 6 इंच पर फ्रंट नेक की मार्किंग है। इसी के साथ हम अपने फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से फैब्रिक को हमने मिला के रखना है और बराबर हमने अपने आर्म होल की कटिंग करनी है। तो ये हमारे टॉप पार्ट कट हो चुके हैं फ्रंट और बैक के। इसके बाद हम बचे हुए फैब्रिक से नीचे का घेरा कट करेंगे। तो देखिए, टॉप पार्ट में हमारी लाइन सीधी आई थी, लेकिन जो हमारा घेरा है उसकी लाइन थोड़ी तिरछी आएंगी। तो जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसको हमने किनारे से इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है।
इसके बाद हम इसको ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और अच्छे से इसको हमने सेट कर लेना है। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अब जो हमारा टॉप पार्ट है वो हमें इस कॉर्नर पर रखना है। ये ओपन साइड है और फुल साइड हमारी तरफ है। तो अपने टॉप पार्ट को हमने जो कमर की साइड है टॉप पार्ट की, उसको इस तरह से मिलाते हुए रखना है। और जितनी भी टॉप पार्ट की कमर है यहाँ पर इसको हिसाब से ही हमने मार्किंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कर दी है। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की जो रेडी लेंथ है यानी 14 इंच इस मार्क पर रखेंगे, और जितनी भी कुर्ती की लेंथ चाहिए हमने वहाँ पर इसकी लेंथ पर मार्क कर देना है। तो कुर्ती की लेंथ हमने जितनी भी चाहिए यहाँ पर मार्क कर दिया है। इसके बाद हम नीचे से जो कुर्ती की लेंथ है यहाँ पर 1 इंच और बढ़ा देंगे सीमिंग अलाउंस के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इंची टेप को इस तरह से रखना है और चेक कर लेना है, जितनी भी लेंथ आएगी इसको इस तरह से गोलाई देते हुए इंची टेप को मार्क कर देना है। तो इस तरह से देखिए हमने पूरी मार्किंग कर ली है, जो भी हमारे नीचे घेरे की लेंथ है और कमर की साइड भी। अब इन दोनों मार्किंग पर हमें सिंपली कटिंग कर देनी है इस तरह से। तो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे घेरे वाला पार्ट है कुर्ती का, उसकी लाइंस सीधी नहीं आई हैं, वो तिरछी आई हैं, और यही पैटर्न हमें अपनी कुर्ती में चाहिए था। अब देखिए इतना जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने सिंपल अपनी स्लीव कट कर ली है। तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। रेडी होने के बाद ये 14 इंच रहेगा, और आगे की तरफ मैं इसके 3 इंच का कफ लगाऊंगी, तो जो ये 17 इंच पर तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने स्लीव ओपनिंग 6.5 इंच ली है, क्योंकि हमने स्लीव ओपनिंग की फिटिंग 5.5 पर लगानी है, और आर्म होल की विड्थ मैंने 9 इंच ली है। तो इस तरह से स्लीव आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये 2 ब्याज स्टेप कट की हैं, जिनको हमने नेक पर इस तरह से लगाना है। तो यहाँ से पट्टी को हमने टॉप पार्ट के रॉन्ग साइड पर रखना है और राइट साइड में इस तरह से टर्न कर देना है। और इसी तरह से हमने अपने बैक वाले पार्ट में भी पाइपिंग को लगा लेना है। तो यहाँ पर पाइपिंग आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो गाइज़ इस तरह से देखिए हमने ये पाइपिंग लगा ली है, और साथ ही साथ हमने इसकी कंधी जॉइन कर दी है। तो देखिए कंधी जॉइन करने के बाद ही हमने यहाँ पर नेक पर एक साथ पाइपिंग लगाई है। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट की फिटिंग करनी है, जो भी हमारी साइड से फिटिंग है। तो देखिए यहाँ पर हमने फिटिंग कर ली है। इसी के साथ हमारा जो घेरा था उसकी भी हमने फिटिंग कर ली है। दोनों की कमर का जो साइज़ है वो हमने बराबर रखा है इस तरह से, और नीचे घेरे में हमने इस तरह से सिलाई कर ली है। तो देखिए दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से फिटिंग लगा ली है घेरे में। इसके बाद टॉप पार्ट को हम राइट साइड में टर्न करेंगे, और टॉप पार्ट की कमर से हमने इसकी घेरे की कमर को इस तरह से एक दूसरे के सामने रखना है। तो ये साइड की जो हमारी दोनों की फिटिंग है इनको आमने सामने रखते हुए यहाँ से मिलाते हुए सिलना है, लगभग 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात जो मैं आपको वीडियो में अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। अब देखिए दूसरी साइड की फिटिंग है, इसको भी इसके सामने रखते हुए पूरे सर्कल में हम 1/2 इंच के मार्जिन पर इसको सिल देंगे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ। तो देखिए कमर से हमारा टॉप पार्ट जुड़ चुका है घेरे का। इसके बाद हम नीचे से अपनी बॉटम हैम कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर पिको भी कर सकते हैं। इसी के बाद हम इसमें सिंपल स्लीव लगा लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। नेक में नीचे हमने बटन भी लगा लिए हैं, और स्लीव में मैंने कफ बनाए हैं जिनका वीडियो मैं जल्द पोस्ट करूँगी। तो स्लीव पर भी मैंने 2 बटन रखे हैं कफ के साथ। और ये कुर्ती का हमारा जो घेरे का लुक है वो हमें यही चाहिए था, क्योंकि इसमें हमारी लाइंस हैं अम्ब्रेला कट करने के बाद ये तिरछी हो जाती हैं। और अगर आपको ये लाइन सीधी चाहिए तो उसके लिए आपको ये कुर्ती या तो ए लाइन में कट करनी होगी, या फिर आपको ये कुर्ती गैदर्स में बनानी पड़ेगी। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।